Hello friends, welcome to our channel Study Point. Today topic is preposition की पोजीशन, यानी कि हम preposition की पोजीशंस देखेंगे कि कहाँ पर ये लगाई जाती हैं। रिलेशनशिप इन टाइम, यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ preposition ऐसी होती हैं जो टाइम को बताती हैं। इसमें जैसे एट हो है, इन है, फ्रॉम है, बिफोर है, तो ये हमें टाइम शोइंग preposition है। जैसे मोहन केम हियर एट 7 AM, यानी मोहन यहाँ आया 7 बजे, तो ये टाइम बता रहा है, एट लगा दिया गया है। शी गेट्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, वह मॉर्निंग में 5 बजे उठती है, तो यहाँ पे टाइम बता दिया गया है 5 बजे, 5 o'clock। ही वर्क्स इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 4, यानी वह ऑफिस में काम करता है, ये प्लेस बताया गया है। और फ्रॉम 10 to 4 कब से कब तक? 10 से 4 तक। देर आर 12 months इन द ईयर, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो इन लगा के इसे बताया गया है। आई विल कम्प्लीट माई वर्क बिफोर संडे, मैं अपना काम संडे से पहले कर लूँगी, तो यहाँ पर बिफोर का यूज़ किया गया है। तो ये प्रेपोजिशंस टाइम शोइंग होती हैं, टाइम बताती हैं, एट, इन, फ्रॉम, बिफोर। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप इन स्पेस, यानी कि कुछ प्रेपोजिशन ऐसी होती हैं जो प्लेस शो करती हैं, स्थान सूचक होती हैं, जो स्थान के बारे में बताती हैं। जैसे मीरा वॉज इन हर रूम, इनमें कौन कौन सी होती हैं? इन, एट, फ्रॉम, ऑन, बिफोर। तो सबसे पहले ये आ जाती है कि इनसे जोड़ा गया है कि वह मीरा कहाँ थी? रूम में थी, तो इनसे से बताया गया है मीरा वॉज इन हर रूम, तो इन प्रपोजिशन है। द डॉग इज सिटिंग एट द गेट, डॉग गेट पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एट लगाया गया है। बिन्नी इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, यानी कि बिन्नी स्कूल से आ रही है, तो फ्रॉम से जोड़ा गया है इसे। पुट द बुक ऑन माई टेबल, यानी कि बुक को टेबल पर रख दो, तो ये टेबल प्लेस बता दिया है। सिन्नी स्टूड बिफोर मी, सिन्नी मेरे सामने खड़ी है, तो उसकी जो प्लेस है वो मेरे सामने है, तो ये प्रपोजिशन इन, एट, फ्रॉम, ऑन, बिफोर प्लेस बताती हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप शोइंग एजेंसी, जो कोई माध्यम बताती हैं उनको, जैसे कि बाय, विद, थ्रू। तो इनकी जो प्रपोजिशंस हैं वो इस प्रकार की होती हैं जो किसी से संबंध स्पष्ट करती हैं, चाहे वो किसी से व्यक्ति से हो या कोई वस्तु से हो, उससे यूज़ किया जाता है। जैसे व्यक्ति, जो बाई का यूज़ किया जाता है व्यक्ति से रिलेशन बनाने के लिए, और विद होता है वो वस्तु के साथ रिलेशन बताता है। जैसे सम ट्रेन्स आर रन बाई इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कुछ ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलती हैं, बिजली से चलती हैं। अनिल गोज़ टू ऑफिस बाई कार, यानी कि जो अनिल है वो कार से ऑफिस जाता है। शी कट हर फिंगर विद अ नाइफ, यानी कि उसने अपनी फिंगर को नाइफ से कट कर लिया, तो यानी विद लगा दिया गया है इसमें। द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर, यानी कि घर किससे जल गया? आग के द्वारा, तो इसमें बाई आ गया है। आई हर्ड दिस थ्रू अ फ्रेंड, यानी मैंने इसको सुना एक फ्रेंड के द्वारा, तो यहाँ पर इसमें ये है कि जो पर्सन होता है उसके लिए बाई, और जो वस्तु होती है उसके लिए विद का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप शोइंग मैनर, यानी कि इसमें क्या है कि जो हम कार्यावधि बताई जाती है, मैनर बताया जाता है, विदाउट, विद और थ्रू से कार्यावधि प्रकट होती है। जैसे इसमें ये दिया गया है कि ही सोल्व द प्रॉब्लम विदाउट डिफ़िकल्टी, यानी उसने परेशानी को बिना डिफ़िकल्टी के ही सॉल्व कर लिया है प्रॉब्लम को, तो इसमें विदाउट प्रपोशन है। ही मेट द चैलेंज विद करेज, यानी कि उसने साहस के साथ चुनौती का सामना किया, तो इसमें विद आ गया है। आई हैव लर्न दिस फार्मूला बाई हार्ट, मैंने इसे इस फार्मूले को बाई हार्ट याद किया है, तो 22 आ जाएगा। आवर टीम वोन विद ईजी, यानी हमारी टीम आसानी से जीत गई, तो विद लगा दिया गया है इसमें। तो ये मैनर बताती है, कार्यविधि को बताती है, कार्यविधि को बताती है। रिलेशन शोइंग कोज, यानी कि कोई इसमें कारण या उद्देश्य होता है, तो वहाँ पर हम इसमें ऑफ और फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ कोलरा, यानी कि वह कोलरा से मर गया, तो इसमें एक यहाँ पर रीज़न है। द पेशेंट डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, पेशेंट हार्ट अटैक से डाइड हो गया है, तो यानी हार्ट अटैक की एक रीज़न है। शी इज़ डूइंग अ लॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीक, यानी कि उस वह
जो कमज़ोर लोग हैं उनकी कल्याण के लिए काम कर रही है। तो इसमें ये है कि ऑफ लगा दिया गया है और किसके लिए कर रही है, कल्याण के लिए, फॉर द वेलफेयर। तो यहाँ पर फॉर का यूज़ किया गया है। रिलेशन शोइंग सोर्स ओरिजिन एंड इन्फिडेंस, यानी कि इसमें कोई हमारा सोर्स यानी कोई स्रोत होता है, उद्गम यानी कि कोई भी हमारा ओरिजिन हो सकता है, इन्फिडेंस यानी कोई भी निष्कर्ष हो सकता है। जैसे दिस लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम द सीकर, यानी कि इसमें ये लाइन्स इस पोएम से ली गई हैं। तो इसमें फ्रॉम आ गया है। आई गोट दिस गिफ्ट फ्रॉम योर आंट, तो इसमें फ्रॉम प्रपोजन यूज़ की गई है कि मुझे ये गिफ्ट आंट से मिला है। वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, यानी कि ये सन से हमें लाइट मिलती है। तो इसमें फ्रॉम का यूज़ किया गया है। स्किल कम्स फ्रॉम पेशेंस, यानी स्किल कुशलता वो धीरे से आती है। तो ये फ्रॉम का यूज़ किया गया है। तो यानी कि इसमें जो ओरिजिन, स्रोत या कोई भी निष्कर्ष हम निकालते हैं तो उसमें हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। रिलेशन शोइंग मेजर एंड रीड, यानी अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रेपोजिशन को रखा जाता है इसे मेजर और रीड करने के लिए। तो इसमें बाय का यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए और एट का यूज़ किया जाता है रेट शो करने के लिए। जैसे नाउ क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, अब क्लोथ को सोल्ड किया जाता है मीटर के द्वारा। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर दिस डेज, यानी कि इन दिनों में जो मिल्क है वो सोल्ड किया जा रहा है लीटर के द्वारा। इट इज़ 4 o'clock बाई माई वॉच, यानी कि मेरी घड़ी में कितने बजे हैं, 4 o'clock हुए हैं। तो इसमें बाई का यूज़ किया गया है। मैंगोज आर सोल्ड एट 10 रुपीज़ अ किलो इन दिल्ली, मैंगोज दिल्ली में 10 रुपीज़ के हैं 1 किलो। तो यहाँ पर इसमें जो मेज़र है, मेज़रमेंट किया जा रहा है वो बाई है और जो रेट है वो एट के द्वारा शो किया जा रहा है। रिलेशन शोइंग कंट्रास्ट एंड कंसेशन, यानी कि जहाँ पर विरोध और छूट दी जाती है, शो होती है, वहाँ पर जो प्रपोशन रखी जाती है, जैसे आफ्टर है, फोर है, विद है, ये रखी जाती है। जैसे आफ्टर एवरी एफर्ट वन में फेल, यानी कि आप प्रयास करने के बाद भी वह कोई भी फेल हो गया तो इसमें वन में फेल, तो इसमें आफ्टर आ रहा है, इसमें विरोध भी है और थोड़ा कंसेशन भी है, छूट भी है। फॉर वन एनिमी ही हैज़ 100 फ्रेंड्स, यानी कि एक जो एनिमी है के लिए उसके साथ साथ उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, 100 फ्रेंड्स हैं। फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, इतनी सारी वेल्थ होने के बाद भी ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, वह सेटिस्फाइड नहीं है। विद ऑल हिज फॉल्ट्स आई एडमायर माई फ्रेंड, यानी कि इतने सारे दोष होने के बाद भी मैं अपने फ्रेंड को पसंद करता हूँ। तो इसमें यहाँ पे एक कंट्रास्ट और कंसेशन दोनों ही शो हो रहे हैं। आई होप you understand the preposition. We will see you in the next video. Please like, share and subscribe my channel Study Point.